होती है, उसमें भी आप लोग फीस नहीं जमा कर पाते हो। अगर बोलते हैं कि पेनाल्टी लगेगी तो उसके लिए भी आप लोगों को दिक्कत होती है। सभी होती है नहीं होती है कि नहीं होती? आप ये बताओ, घर में एक दिन नमक खत्म हो जाएगा तो खाना खा पाओगे? जितना पूछे बस उतने का जवाब हमको चाहिए। अगर नमक घर में हाँ या ना में बोलते जाओ ना, नमक घर में खत्म हो जाएगा तो खाना खा पाओगे? शादी विवाह पड़ता है तो बिना निमंत्रण किए रहते हो, करते हो, वो जरूर पूरा होता है ना। कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाते हो। घर में सब्जी खत्म हो जाती है, तेल मसाला खत्म होता है, तो उसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना। कोई भी आवश्यकता, डॉक्टर के पास जाते हो, बिना पैसा दिए इलाज होता है? पहले वहाँ पैसा काउंटर पे जमा करा देते हैं, उसके बाद इलाज स्टार्ट होता है नहीं होता? मार्केट में जाते हो तो सामान लेने पैसा लगता है। यानी किसी भी स्थान पर आप जाते हो पैसा लगता है नहीं लगता? बाहर विद्यालय में आप लोग जाते हो, सिटी में जाते हो या दूर जाते हो, तो वहाँ नगद पैसा दे करके तब एडमिशन होता है नहीं होता? और 2000, 5000, 10,000, 8,000 इस लेवल पे फीस जमा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। और वहाँ नगद दे करके आते हैं। और गांव क्षेत्र में आपके विद्यालय है, जिससे कि गांव क्षेत्र में आप लोगों के भलाई के लिए है कि आप लोगों के जो गरीब भी बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे हैं, सभी लोग विद्यालय में पढ़ सकें। ठीक? फीस कितनी है आप लोगों की? 350 रुपये। कितनी है? 350, 400 रुपये। यानी 350 और 400 रुपये आप लोग नहीं जमा कर पा रहे। 350 और 400 रुपये आप लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हो। अब 2000, 5000 जहाँ फीस होती है वहाँ जाके जमा कर देते हो। जब भी आपके गार्जियन को फोन करो, किसी के पास भी फोन करो, भैया मेरे से ही है क्या? अरे बहुत सारे विद्यालय विद्यार्थी पढ़ रहे, उनसे कर लो। अब बताओ, इतने सारे लोग बताया है, क्या मैं सबसे मांगता नहीं हूँ? सभी के घर फोन करता हूँ, लेकिन सभी का जवाब एक होता है, मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या। अरे कोई तो खड़े हो। आप तो कह के बगल हो गए मैं हूँ क्या। मैं हूँ तो क्या मतलब है हमारा? आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप अपना फीस दो, दूसरा को पढ़ेगा, दूसरा अपना देगा, नहीं देगा, तुमसे क्या मतलब? ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं ही हूँ क्या? कहे आप दूसरे के बच्चे का फीस दोगे? आप कह लो दूसरे के बच्चे फीस देंगे? बताओ, अपने का देंगे कि दूसरे के बच्चे का देंगे? तो दूसरे का पूछने का अधिकार किसने दिया है? लेकिन बस वही है कि भाई ज्यादा खर बोल दो तो सबको खराब लग जाता है। इतने सारे लोगों में लगभग 350 विद्यार्थी, 50 भी विद्यार्थी ऐसे नहीं है कि जिनकी फीस क्लियर हो। इसमें से 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 4-4 महीने की फीस रोक के बैठे। ऐसा कोई नहीं है जिसकी 2 या 3 महीने की फीस से कम बकाया। 3 महीने से नीचे तो किसी की नहीं। 10-5% बच्चे हैं जिनका महीने का क्लियर हुआ है, 2-4-10 बच्चे, बाकी सभी की बकाया है। और उसके बाद गार्जियन कहेंगे कि टीचर नहीं रुकते हैं, टीचर छुट्टी मारते हैं। जैसे आप लोग पैसा दोगे उसी तरह से टीचर से बात कर पाएंगे ना। जब उनको पेमेंट हम बराबर देते रहे टाइम टू टाइम, तो हम भी उनके ऊपर टाइट हो। ज्यादा बोलो तो कहेंगे पैसा दे नहीं करते हैं, 1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना दे देखा तो बोलो। आपके मम्मी पापा ड्यूटी करने जाते हैं ना, जिसके मम्मी पापा बाहर करते, महीने की तनख्वाह डेट सीधे रहते कि 8 तारीख को आएगी, 10 तारीख को। अगर 8-10 में नहीं पेमेंट आई तो अगर ठेकेदारी है तो उसको अपन करने लगते हैं, कंपनी में तो वहाँ अपन करते हैं कि हमारा पेमेंट को जल्दी से दो। कहते हैं नहीं कहते? वैसे ये भी लोग तो हमारे यहाँ नौकरी ही कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं करते होंगे। गाड़ियों के लिए बच्चों को तैयार करके बस भूसे गए भर के भेज देना है, और उसके बाद ये नहीं देखना है कि बच्चे का फीस भी लगता है। जिस गाड़ी से हम जा भेज रहे हैं बच्चों को, उसमें डीजल देनी लगता है, नहीं लगता? बिना डीजल से चलता है वो गाड़ी।
टैक्सी वाला 1 रुपए की उधारी नहीं करता। डेली वहाँ डीजल का पेमेंट सुबेरे डालना पड़ता है उसके अकाउंट में, तब डीजल मिलता। और आप लोग हो कि कुछ समझे में नहीं आता है। ड्राइवर को पेमेंट नहीं मिलेगा तो गाड़ी चलाएंगे? गाड़ी बिगड़ जाएगी, बिना पैसे का बनेगा? बिना पेमेंट का टीचर पढ़ाएंगे? व्यवस्था सभी को 1 लाख की चाहिए, फीस नहीं देना है। कटोरा लेकर भीख मांगे आप लोगों के साथ में? नहीं, वो भी करना हो तो आप अपने गार्जियन से पूछ लेना। अब वीडियो तो मैं भेज ही रहा हूँ आप लोगों के गार्जियन के पास। अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो तो बोल देना कि फीस जमा करा दो। इतनी कड़ी बात आज हमको कहना इसलिए पड़ रहा है कि क्योंकि मैं मजबूर हो गया हूँ। प्रियंका मैडम के यहाँ तिलक है, 19 तारीख को बारात आने वाली है। उनको वेतन देना है, नहीं मांग रही, बोल रही कि अगर पैसा नहीं देंगे तो हम हमारा छुट्टी समझ लीजिए। जितने सारे टीचर हैं बोल रहे हैं पैसा नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे पढ़ाने। किस मुंह से जाए, किस के पास? आप लोगों को है कि शर्म नहीं आती है किसी को? ना आप लोगों को शर्म आती है, ना आपके अभिभावकों को शर्म आती है। अब फोन करो तो कहेंगे जब देखो पैसे जैसे 2-4 करोड़ हमको दे दिए हैं। अरे हमारा फीसिया दे दो, बाकी हमको नहीं चाहिए। उसमें भी 1500 तो काट लेते हो। कोई करते हो क्या मेरे ऊपर?